हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये बहुत ही क्विक वीडियो है, छोटा सा। और ये मैंने बनाया है लेट गो के ऊपर कि क्यों ज़रूरी होता है हमें अपने फिजिकल ट्विन को लेट गो करना। ठीक है ना? क्योंकि जब तक हम एक उसमें रहेंगे कि वेटिंग एनर्जी में कि हम इनर वर्क कर रहे हैं तो वो आएंगे, वो कब आएंगे, उनके ऊपर कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे इनर वर्क का। जब तक हम इस उस लूप में चलते रहते हैं, इस लूप में घूमते रहते हैं, तब तक हम लोग कभी भी अपना यूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें कंप्लीटली अपने फिजिकल ट्विन को लेट गो करना होता है टू बी इन फिजिकल यूनियन, एक्चुअली टू बी इन इनर यूनियन पहले। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता ही है कि पहले इनर यूनियन होता है, उसके बाद ही हमारा फिजिकल यूनियन होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो हमारा ट्विन है उसको हम लेट गो करें, जो हमारा फिजिकल ट्विन है। क्योंकि एनर्जेटिकली तो ये कनेक्शन आप कभी भी लेट गो नहीं कर सकते। एनर्जेटिकली तो आप हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिजिकल एक रियलिटी में जो हमें एक बंदा नजर आता है, उसको हमें लेट गो करना जरूरी होता है। नहीं तो हम लोग फंसे रहते हैं एक लूप में, हम अटके रहते हैं उसमें। ठीक है ना? तो इसके क्या क्या फायदे हैं लेट गो करने के? आई नो इट इज नॉट ईजी, उसको लेट गो करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। लेकिन हमें अपना मन पक्का करके हमें ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग अपने आप से प्रॉमिस करके कि नहीं, मुझे लेट गो करना है, मुझे टोटल फोकस अपने ऊपर लाना है। ठीक है? तो वो करना ही पड़ता है। एक ऐसा पॉइंट आता ही है आपकी जर्नी में जब आपके पास उसको लेट गो करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्योंकि आप इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो उन ट्रिगर्स से, उन उसी सेम लूप में घूमते रहने से, कि आप अब आप सोचते हो कि बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे अपनी लाइफ देखनी है। ये पॉइंट आता ही आता है। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ठीक है ना? तो पहला जो फ़ायदा होता है लेट गो करने का वो होता है, चेज़र जो होता है वो स्टॉप कर देता है चेज़ करना, और जो उसका ऑब्सेशन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। जब आप ये सोचते हैं कि आप एक फिजिकल अपने ट्विन को चेज़ नहीं करेंगे और उसको लेट गो कर देंगे, आप उसको पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे गॉड को, तो आप एक चेज़र से हट जाते हैं। मतलब आप जो चेज़ कर रहे होते हैं, उस आप जो एक चेज़र की एनर्जी में होते हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकल आते हैं। और जो आपका ऑब्सेशन होता है 24/7 उसको सोचते रहने का, वो ऑब्सेशन भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है। ठीक है ना? एक बस अपने आप से एक प्रॉमिस करने की देर होती है, एक वो पॉइंट आने की देर होती है कि बस जिस दिन आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि नाउ आई विल लेट गो ऑफ दैट पर्सन, अब मैं टोटल फोकस अपने ऊपर लगाऊंगी, तब जाके आप कहीं चेजिंग एनर्जी से बाहर आते हैं और ऑब्सेशन आपका डिसॉल्व होता है। ये भी हीलिंग के थ्रू ही होता है, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली एक दिन ऑब्सेशन खत्म हो गया, नहीं, हीलिंग करते करते ही होता है। हीलिंग करते करते ही आप में इतनी स्ट्रेंथ आती है कि आप अपने ट्विन को लेट गो कर सकें। ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट इज फोकस रिटर्न्स टू यू। आपका सारा फोकस फिर आपके ऊपर वापस आ जाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी आपकी अभी तक बाहर जा रही थी, अपने ट्विन को सोचने में जा रही थी, अपने ट्विन को चेस करने में जा रही थी, अब वो सारी एनर्जी आप अपने अंदर डालते हैं। ठीक है? देन द थर्ड पॉइंट इज आप एक जगह बनाते हैं डिवाइन इंटरवेंशन होने की। डिवाइन टाइमिंग हम लोग सब बात तो करते रहते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग तभी आता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जब आप अपनी हीलिंग करते हैं, तभी डिवाइन टाइमिंग आता है या डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और वो तभी होता है जब आप टोटल फोकस अपने ऊपर ले आते हो और अपने ट्विन को लेट गो कर देते हो। ठीक है ना?
तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है अपने ट्विन को लेट गो करने का कि आप यू मेक रूम फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि आप जगह बनाते हैं कि डिवाइन भी अब कुछ कर सके, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, आपने टोटली सरेंडर कर दिया उनको, अपनी जर्नी भी सरेंडर कर दी। तो अब वो प्ले करते हैं अपना पार्ट, लेकिन वो तभी प्ले करेंगे जब आप अपनी हीलिंग करेंगे। ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज इनर यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपने फिजिकल ट्विन को लेट गो नहीं करते, उस एक जो लूप में आप घूमते ही चले जा रहे हैं, उस लूप से बाहर निकल के अपना सारा फोकस अपने अंदर नहीं लाते, तब तक आपका इनर यूनियन होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप हमेशा अपनी एनर्जी नहीं तो बाहर अपने ट्विन को ही सेंड करते रहेंगे, ऑब्सेशन में रहेंगे, चेजिंग में रहेंगे। तो अगर आप लेट गो करते हैं, टोटली उसको सरेंडर कर देते हैं गॉड को, तब जाके आपका कहीं इनर यूनियन होता है। ठीक है गाइस? एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप ईगो माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हम तभी तक अपने ट्विन को चेस करते हैं जब हम अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उसको चेस करते हैं, इसीलिए वो 24 घंटे हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ठीक है ना? लेकिन जब आप उसको लेट गो कर देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं, तो आप ईगो से बाहर आ जाते हैं और सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने दिमाग से ऑपरेट करने की बजाय अपने दिल से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, सोल से कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे, माइंड हमारा उसको चेस करता है, हमारी जो थॉट्स हैं वो उसको चेस करते हैं, हमारी सोल उसको चेस नहीं करती है। तो हमारा ईगो माइंड से बाहर आने का सिर्फ एक यही तरीका होता है कि हम अपने ट्विन को टोटली लेट गो कर दें, डिवाइन को सरेंडर कर दें और इनर यूनियन की तरफ बढ़ें, चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलें, ऑब्सेशन से बाहर निकलें। तो लेट गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, और एक पॉइंट के बाद आके सबको लेट गो करना ही पड़ता है। ठीक है गाइस? टेक केयर, बाय बाय।